हेलो एवरीवन, पूजा दिस साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के पेंडिंग एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 to 12 ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको आई टैब पर मिल जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 13 के साथ। एग्जाम्पल 13 हमें गिवन है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय। हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब एक पॉइंट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो, फिर से हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है कि इस पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स किए थे, केस बना करके सेम तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे हमारे पास यहाँ पर। एक जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, एक जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, और एक केस हमारे पास होगा जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है। सो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट ले लेते हैं जिसमें हमारे पास x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अब x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, x के इक्वल है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x। अब हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करेंगे, अब 0 पॉइंट पर चेक करेंगे। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है जो कि हमारे पास x के इक्वल है। अब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है और पॉइंट हमें मिल गया, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किस तरीके से चेक करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे लिमिट वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू की हेल्प से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं है f ऑफ x, जो कि हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है x। अब x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सेकंड हम निकालेंगे f ऑफ 0। f ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही हमारी इक्वल है। इट मीन्स f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन हमारा कैसा है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब सेकंड केस लेंगे हम जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। x की वैल्यू लेस देन 0, x की वैल्यू लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है भाई, एक्स स्क्वायर। अब इसके लिए हम सेम मेथड यूज करेंगे, लिमिट वैल्यू निकालेंगे एंड फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे 0 पर। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड हम निकालेंगे फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 that is equals to 0 square। x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 square that is equals to 0। सिमिलर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही इक्वल है। इट मीन्स f of x is continuous at x less than 0। अब हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे, x is equals to 0 के लिए हम चेक करेंगे। केस हेड हमारा हो जाएगा यहाँ पर when x equal to 0। x अगर हमारे पास 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी x के इक्वल। f of x is equals to x। अब हम निकालेंगे सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू f of 0 is equals to 0। अब हमें क्या निकालना है, लिमिट वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या कर जाएगी, टेंड करेगी 0 की ओर। इट मीन्स कि ये 0 के इक्वल नहीं होगी, या तो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। तो यहाँ पर हमें क्या निकालने पड़ेंगे, लिमिट्स निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। क्योंकि यहाँ पर हम जो वैल्यू निकालते हैं लिमिट की, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो यहाँ पर 0 की ओर टेंड कर रहे हैं। इट मीन्स ये या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी या फिर लेस देन 0 होगी। इसलिए हमें यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। 0 से छोटी वैल्यू हमें लेनी है x की। तो x जब लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर के इक्वल गिवन है। x की जगह पर 0 पुट करेंगे, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल। सिमिलर हम निकालेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अब यहाँ पर 0 पॉजिटिव हो जाएगा। इट मीन्स x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है x।
सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स हो जाएगा x, x की जगह पर 0 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू तीनों हमारी क्या है भाई, इक्वल है। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इट मीन्स फंक्शन कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x इज इक्वल्स टू 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है और x लेस देन 0 के लिए कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स कंप्लीट फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है थ्रू आउट कंप्लीट। जो भी हमें इंटरवल गिवन है या फिर जो भी हमें यहाँ पर रियल नंबर्स गिवन है सभी पर फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कोई भी डिसकॉन्टिन्यूसी पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 14 हमें गिवन है, शो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। जितनी भी पॉलिनोमियल है सभी कैसे हैं, कॉन्टिन्यूअस है। ये डेफिनेशन है, इसको हमें प्रूफ करना है। सो देखो कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम कोई भी एक पॉलिनोमियल मान लेंगे, जो भी हम यहाँ पर p ऑफ x लेते हैं पॉलिनोमियल को शो करने के लिए। लेट करेंगे p ऑफ x हमें गिवन है a नोड प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन a n x रेज टू द पावर n। और यहाँ पर a n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, a n नॉट इक्वल टू 0। अगर a n हमारे पास 0 हो जाएगा तो जो हाईएस्ट पावर है n की वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, इसलिए a n कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। सो यहाँ पर हमारे पास p ऑफ x आ गया, तो इसको हम क्या मान लेंगे कि ये हमारा फंक्शन है। अब इसको हम कॉन्टिन्यूअस कैसे प्रूफ करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट वैल्यू निकालनी पड़ेगी और साथ में हमें इसकी फंक्शनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या मानेंगे कि कोई भी c है हमारे पास नंबर जो कि रियल नंबर है, जिसके लिए हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है। लेट c बी एनी रियल नंबर। तो हम क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c p ऑफ x, क्योंकि फंक्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर p ऑफ x है। x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, हम c पुट करेंगे। सो a नोड प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन a n c रेज टू द पावर n। ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। अब हम निकालेंगे c के लिए ही फंक्शनल वैल्यू p ऑफ c। x की जगह पर c पुट करेंगे, a नोट प्लस a1c प्लस a2c स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन a n c रेज टू द पावर n। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही हमारी कैसी है, इक्वल है। दोनों पॉलिनोमियल हमारी इक्वल है। इट मीन्स फंक्शन हमारा कैसा है भी, कॉन्टिन्यूअस है। जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है वो कॉन्टिन्यूअस है। किस पर कॉन्टिन्यूअस है, फॉर एवरी c, जो कि हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर है। so that every polynomial is continuous at any real number c की आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और फंक्शन हमें क्या गिवन है, एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है। इट मीन्स जितनी भी पॉलिनोमियल है सभी के सभी क्या भी कॉन्टिन्यूअस है। देखो एग्जाम्पल नंबर 15 हमें गिवन है, find all the points of discontinuity of the greatest integer function defined as f of x is equals to greatest of x, where greatest of x denotes the greatest integer less than or equal to x। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो एक हमारे पास फंक्शन है f of x is equals to greatest integer function, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है सभी को पता होनी चाहिए। इसका ग्राफ भी आपको आना चाहिए, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर आप इसको बोल सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आ सकता है, चांसेस है। क्योंकि इसकी जो वैल्यूज होती हैं ग्राफ में, उस पर कई बार जितने भी स्टूडेंट होते हैं लगभग पजल हो जाते हैं, जब तक वो क्लैरिटी नहीं करते इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती ही आती है। सो देखो इसको मैं ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व करवाऊंगी, अदर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो आपको सबसे पहले इसका ग्राफ आना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5। सिमिलर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। आप देखो
अगर इसकी वैल्यू, यहाँ पर देखो पहले मैं फंक्शन समझा देती हूँ। ये हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसमें दो वैल्यूज आती हैं, एक सीलिंग फंक्शन, एक फ्लोर फंक्शन। सीलिंग फंक्शन क्या होता है और फ्लोर फंक्शन क्या होता है? सीलिंग एंड फ्लोर। फ्लोर फंक्शन में हमारे पास वैल्यू क्या आती है भाई? लेस देन और इक्वल टू एक्स। और ये जो वैल्यू होगी हमारे पास x, वो हमारे पास क्या आएगा? लेस देन, उससे छोटा एक इंटीजर आएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल सकते हो आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। और सीलिंग फंक्शन में वैल्यू आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, ठीक है। डिफरेंस क्या है इसमें? हमारे पास जो इंटीजर है उससे छोटा इंटीजर आता है, जो भी एग्जैक्टली हमें वैल्यू गिवन है उससे छोटा इंटीजर आता है, या जो भी इंटीजर है वो एग्जैक्ट हमारे पास आता है। बट सीलिंग फंक्शन में उससे जो बड़ा इंटीजर है वो हमें मिलता है। मेनली हमारे पास यूज किया जाता है भी फ्लोर फंक्शन यूज किया जाता है। सीलिंग फंक्शन कई केसेस में पूछ लिया जाता, अगर मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि आपको सीलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू लेनी है, देन आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं है। बट इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये होता है कि एग्जाम में मेंशन कर दिया जाता है कि आपको सीलिंग फंक्शन ही यूज करना है। सो सीलिंग फंक्शन में देखो क्या होता है और फ्लोर फंक्शन में क्या होता है। मान लिया ये हमारे पास कोई वैल्यू है 2.33, ठीक है। अगर फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंग जाओगे तो इससे छोटा इंटीजर क्या है? 2, ये वैल्यू आएगी। अगर सॉरी सीलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं, फ्लोर फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी 2 एंड सीलिंग फंक्शन के अकॉर्डिंग आएगी 3। इट मींस ये हमारा देखो किस किस इंटीजर के बीच में लाई करता है? 2.33 इस तरीके से लाई करता है। रियल लाइन पर अगर बात करें तो इससे छोटा इंटीजर क्या है? 2, ये हमारी हो जाएगी वैल्यू फ्लोर फंक्शन की। और ये जो है 3, इससे बड़ा इंटीजर है, तो ये हमारे पास सीलिंग फंक्शन की वैल्यू होगी। सिर्फ यही पॉइंट होता है जो कि इसमें समझने के लिए होता है। अब यहाँ पर देखो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर देखो हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, देखो इट डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। इट मीन्स क्या है भी, ये हमें फ्लोर फंक्शन गिवन है, जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी वो लेस देन और इक्वल टू एक्स आएगी, और ये एक्स जो है वो एक इंटीजर होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर हमें 2.33 गिवन है तो इसकी वैल्यू क्या भी 2 की इक्वल है, ये हमें बोलना गया। अब देखो अगर पॉइंट हमारे 0 से 1 पर है, 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉइंट आप लोगे 0 लोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0। अब यहाँ पर देखो इससे जो 1 तक वैल्यूज है सभी में हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? 0। 1 को ये अटेन नहीं करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक के सभी पॉइंट्स पर वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। उसके बाद 1 को ये कहाँ पर अटेन करेगा? जब वैल्यू 1 से बड़ी चली जाएगी। अब फिर 2 तक ये 1 को ही अटेन करेगा। 2 को कब अटेन करेगा? जब ये वैल्यू 2 से बड़ी देगा। ये हमारा इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पर अगर आपके पास वैल्यू आती है 1.999, कितनी भी वैल्यू आए वहां पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1 ही मिलेगी। 2 वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब 2 पॉइंट समथिंग आएगा तब हमारे पास 2 वैल्यू आएगी, इसलिए ये यहाँ अटेन नहीं करेगा, 2 को यहाँ पर अटेन करेगा। सिमिलर ये 3 को यहाँ पर अटेन नहीं करेगा, नेक्स्ट में ये हमें 3 को अटेन कर जाएगा। इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। सिमिलर यहाँ पर ये यहाँ पर अटेन नहीं होगा, यहाँ पर अटेन हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये यहाँ पर अटेन नहीं होगा, इधर अटेन हो जाएगा, फिर यहाँ पर अटेन नहीं होगा, यहाँ पर अटेन हो जाएगा। मतलब इस तरीके से ये ग्राफ चलता रहता है। अब देखो कॉन्टिन्यूटी क्या बोलती है कि हमें कहीं पर भी अपना पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसा ग्राफ हमें चाहिए तभी कॉन्टिन्यूस है। बट यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक कॉन्टिन्यूस चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूस ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूस ब्रेक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ कॉन्टिन्यूस। इट मीन्स हमें क्या दिख रहा है इस ग्राफ में? जो हमारे पास नॉन इंटीजर पॉइंट है, इंटीजर सभी को पता है क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6। सिमिलर नेगेटिव में, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इंटीजर पर जाकर ब्रेक हो रहा है, फिर नेक्स्ट इंटीजर पर ब्रेक हो रहा है, फिर नेक्स्ट पर फिर से ब्रेक हो रहा है, और जो अदर है हमारे पास नॉन इंटीजर पॉइंट, इस पर कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। सिमिलर इधर नेगेटिव में देखें तो यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, फिर इंटीजर पर -1 यहाँ पर है तो -1 पर ब्रेक हो गया, फिर -2 पर ब्रेक हो गया, फिर -3 पर,
फिर -4 पर। इस तरीके से भी ये भी हमारा ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा भी? नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर। किस पर कॉन्टिन्यूअस होगा? नॉन इंटीजर पॉइंट्स पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा। और डिसकॉन्टिन्यूअस किस पर होगा भी? इंटीजर पॉइंट्स पर। किस पर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा? इंटीजर पॉइंट्स पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्लियर हो गया कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जो हमारे इंटीजर पॉइंट है वहीं पर हमारा जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है, इसलिए उन पॉइंट्स पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और जिन जिन पॉइंट पर ये कॉन्टिन्यूअस है वो हमारे क्या है? नॉन इंटीजर पॉइंट है, तो उन पर हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कॉन्टिन्यूटी के पॉइंट्स क्या है, ये तो हमने लिख दिया नॉन इंटीजर, बट अगर हमें सिंबल्स में लिखना पड़े तो हम कैसे लिखेंगे? रियल लाइन में से। रियल लाइन पर हमारे सभी रियल नंबर आ जाते हैं, उसमें से किसको माइनस कर देंगे? इंटीजर्स को। अगर इनमें से मैं इंटीजर्स को रिमूव कर दूं तो सभी पर हमारा जो ग्राफ है वो कैसा? कॉन्टिन्यूअस है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? सिर्फ इंटीजर्स पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? ये तो था हमारे ग्राफ का मेथड। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट अगर हमें इसको राइट डाउन करना पड़े स्टेटमेंट में तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो दो तरीके से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमारे पास केस होगा इंटीजर पॉइंट्स के लिए, सेकंड नॉन इंटीजर के लिए। फर्स्ट, व्हेन x इज एन इंटीजर। x अगर हमारे पास भाई इंटीजर है, ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 हमारे पास क्या है? एक इंटीजर पॉइंट है, तो 2 के लिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, सॉरी यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, ये हो जाएगा 2 नेगेटिव बिकॉज ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा? एफ ऑफ 2। अब फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है भी? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। फंक्शन की वैल्यू क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट ऑफ 2। ये मैं अलग अलग निकाल रही हूँ, आपको अलग से निकालना है, मैं साथ में कंपैरिजन के साथ निकालूंगी। सो यहाँ पर देखो लिमिट 2 से छोटी, 2 से छोटी कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर लो। 2 से छोटी 1.99, 1.29, कुछ भी वैल्यू आप ले लो, 1 से छोटी यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। तो ये हो जाएगा लिमिट 1.99, यहाँ पर हमने पुट कर दिया। जैसे इसको भी छोड़ो, आप लिमिट हटा दो। अब x की वैल्यू 2 से छोटी ले ली मैंने 1.999, ठीक है। अब यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, 2.1, 2.2, 2.19, कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने 2.003 ले लिया, क्योंकि 2.00 तो 2 के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? लेस देन और इक्वल टू x। इट मीन्स इससे छोटा या फिर इसके बराबर अगर कोई इंटीजर है, तो यहाँ पर इसके बराबर इंटीजर क्या भी? 2 ही है। इससे छोटा क्यों ही जाए जब इसके बराबर इंटीजर हमारे पास है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। अब इसकी वैल्यू देखो, इससे छोटा इंटीजर क्या है? 1, इससे छोटा इंटीजर क्या है? 2। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों हमारी इक्वल नहीं है। इट मीन्स ये हमारा इंटीजर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट इंटीजर्स। क्लियर है? इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं है? अब हम चेक करेंगे नॉन इंटीजर पॉइंट के लिए। अब केस सेकंड क्या हो जाएगा? व्हेन x इज नॉन इंटीजर पॉइंट। अब नॉन इंटीजर है तो वैल्यू हमारी किस में जाएगी भाई? पॉइंट्स में जाएगी। मान लो हम किसके लिए चेक करें? x इज इक्वल्स टू, हम चेक करें यहाँ पर 1.9 के लिए हम चेक करें, ठीक है। किसके लिए चेक करें? 1.9 के लिए। एक हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट एंड एक फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1.9 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? ग्रेटेस्ट ऑफ x। सिमिलर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1.9 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट ऑफ x, और यहाँ पर ग्रेटेस्ट ऑफ x में x की वैल्यू पुट कर देंगे 1.9। अब यहाँ पर देखो 1.9 से छोटा कोई भी इंटीजर ले लो आप,
कोई भी ले लो, 1.8 ले लो, इसके आसपास का ही लेना, ये नहीं आप 0 पर जाकर इसकी वैल्यू ले रहे हो, बिल्कुल आसपास का हमें लेना होता है। तो इसको मान लिया मैंने 1.8 इसकी वैल्यू मान ली, तो डायरेक्टली मैं क्या पुट कर दूंगी, 1.8 पुट कर दिया। सिमिलर 1.9 से थोड़ी सी बड़ी सी वैल्यू हमें लेनी, तो 1.91 ले लो, 1.92 ले लो, 1.93 ले लो। इंटीजर हमें नहीं लेना है, क्योंकि हम किस पर चेक कर रहे हैं, नॉन इंटीजर पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। तो इससे जो बड़ा इंटीजर है उससे छोटी वैल्यू हमें लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 1.9 से बड़ी बहुत सारी वैल्यू, जैसे 1.912, ये भी इससे बड़ी वैल्यू है, 2 से छोटी है बट इससे बड़ी है। यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू, इससे छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 के इक्वल। अब इससे छोटा इंटीजर 1, इससे छोटा इंटीजर 1, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तीनों ही वैल्यू हमारी कैसी है भाई, इक्वल है। इट मीन्स जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है एट नॉन इंटीजर पॉइंट्स। कैसा भी, कॉन्टिन्यूअस है एट नॉन इंटीजर पॉइंट। और नॉन इंटीजर को कैसे राइट करते हैं, r माइनस जेड, और इंटीजर को कैसे राइट करते हैं, z से हम डिनोट करते हैं। क्लियर है किस तरीके से सॉल्व करना, अलग अलग केस बनाकर आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 16 हमें गिवन है, प्रूव दैट एवरी रैशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जितने भी रैशनल फंक्शन है वो सभी कॉन्टिन्यूअस है, ये हमें प्रूव करना है, और ये हमारे पास एक डेफिनेशन भी होती है। अब इसको प्रूफ हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है भी, रैशनल नंबर p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, और ये दोनों हमारे पास क्या होती है, पॉलिनोमियल्स होती हैं। p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल है एंड q ऑफ x भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एंड q ऑफ x हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि अगर ये पॉलिनोमियल ही हमारे पास 0 हो जाएगी तो ये हमारे पास नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, तो फिर इसकी कॉन्टिन्यूटी की बात करने की तो कोई बात ही नहीं होती। सो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन हो गया, ये हमारे पास q नॉट इक्वल टू 0 का। अब देखो p ऑफ x हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर q ऑफ x भी हमारे पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है। अब हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें हमने क्या किया था, एक पॉलिनोमियल की कॉन्टिन्यूटी प्रूफ की थी, तो सेम तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। p ऑफ c हमारे पास किसके इक्वल आएगा भाई, लिमिट x टेंड्स टू c p ऑफ x के बराबर आएगा। सिमिलर q ऑफ x में हमारे पास आएगा, q ऑफ c हमारे पास किसके इक्वल आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c q ऑफ x। ये दोनों वैल्यूज हमारी इक्वल आएंगी, इट मीन्स दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। इट मीन्स यहाँ पर हम राइट कर देंगे p ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस at every real number c, every real number c. Similar q of x is continuous at every real number c, every real number c except किसको छोड़कर भाई, जहां पर q ऑफ c हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पर कैसी है, ये कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर दोनों ही फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स हमारे पास p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x भी हमारे पास कैसा होगा भी, कॉन्टिन्यूअस होगा बाय अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी थ्योरम। सो इसका हमने यूज किया जहां पर हमारे पास q ऑफ c नॉट इक्वल टू 0 है एट एनी पॉइंट c या फिर एट एनी रियल नंबर c, और यही हमें प्रूफ करना था p ऑफ x बाय q x कैसा भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये हमारे पास क्या होता है, एक रैशनल फंक्शन होता है। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 17 हमारे पास है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। हमें साइन फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है कंप्लीट रियल नंबर पर। सो यहाँ पर देखो f ऑफ x हमें क्या गिवन है भाई, f ऑफ x हमें गिवन है साइन x के इक्वल। अब हम इसको डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं किस तरीके से, लिमिट वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू की हेल्प से। और किस पॉइंट पर चेक करेंगे, किसी भी पॉइंट पर आप इसको चेक कर सकते हो, तो हम किस पर चेक करेंगे, 0 पर, क्योंकि हमें पता है साइन का जो ग्राफ है वो हमारा किस तरीके से होता है भाई, इस तरीके से होता है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअसली चलता है,
ठीक है, सभी को पता है इस तरीके से हमारा साइन का ग्राफ होता है, जो कभी भी हमारे पास ब्रेक नहीं होता। ये ब्रेक कब होता है, जब हमारे पास जो डोमेन की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट अगर हो जाती है, उसमें कोई पॉइंट रिमूव हो जाता, तब ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस हो सकता, अदरवाइज ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो हम किस पर चेक करेंगे, 0 पॉइंट पर हम चेक करेंगे। सो यहाँ पर देखो लिमिट, या फिर आप x टेंस टू c पर भी चेक कर सकते हो, किसी भी c पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नहीं गिवन है, तो हम c के लिए ही चेक करेंगे। x टेंस टू c, f ऑफ x, ये हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए भी, f ऑफ c के बराबर होना चाहिए। f ऑफ c हमारे पास क्या होता है, साइन c हो जाएगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले f ऑफ c हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा साइन c। अब इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर x टेंस टू c है, बट इसमें डायरेक्टली अगर हम c अप्लाई करेंगे तो वो हमारी लिमिट एज इट इज रहेगी। इस चीज को हमने कभी प्रूफ नहीं किया है, तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो x टेंस टू c साइन c, अगर यहाँ पर मैं डायरेक्टली c पुट करूंगी तो ये साइन c, ये चीज हमने कभी भी ना तो रीड की है और ना ही प्रूफ किया, तो इसको हम लिमिट्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, h में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो h है उसको हम 0 की ओर टेंड करवा देंगे और इसको c प्लस h में हम कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, देखो x टेंस टू c की बजाय ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, h टेंस टू 0। अगर हम इस x को c प्लस h या फिर c माइनस h की फॉर्म में राइट डाउन कर ले तो f ऑफ c प्लस h, यहाँ पर आप c माइनस h भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो तो c प्लस h या फिर c माइनस h आप इसको ले सकते हो, बट यहाँ पर डायरेक्ट सिंपल लिमिट में निकाले तो c प्लस h ही मैं चूज करें। तो यहाँ पर अब x की जगह पर क्या यूज कर देंगे, c प्लस h, जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। बट ये जो चीज हमने की थी डायरेक्टली c पुट करने वाली, ये हमने कहीं पर भी प्रूफ नहीं की है और ना ही कहीं पर भी ये कोई डेफिनेशन है, इसलिए आपको इसका ही यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h, इट मीन्स साइन c प्लस h, और यहाँ पर ये हमारे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन x प्लस वाई का। देखो साइन x प्लस वाई, जो कि हमारे पास होता है साइन x कोस y प्लस कोस x साइन y के इक्वल। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन c cos h प्लस cos c साइन h। अब हम क्या कर देंगे, h की जगह पर 0 पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा साइन c cos 0 प्लस cos c साइन 0। अब देखो cos 0 की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन c cos c एज इट इज, साइन 0 की वैल्यू हमारे पास होती है भाई 0 के इक्वल। सो ये कंप्लीट हमारे पास 0 हो जाएगा, तो कंडीशन क्या बचेगी, ओनली साइन c। अब देखो जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है और जो हमारे पास लिमिट वैल्यू है वो दोनों इक्वल है। इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो कैसा, अभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट पॉइंट c या फिर एट एनी रियल नंबर c भी आप इसको बोल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको यहाँ पर कोसाइन मिल जाए, कोस फंक्शन मिल जाए, देन भी आपको सेम प्रूफ करना है। अगर फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे तो कोस c हो जाएगा, बट अगर हम यहाँ पर लिमिट निकालेंगे तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा h टेंस टू 0 c प्लस h, और यहाँ पर cos c प्लस h का फॉर्मूला बन जाएगा और लास्ट में cos c ही हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 18 हमारे पास है, प्रूव दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू टेंजेंट x इज कॉन्टिन्यूअस। हमें प्रूव करना है कि जो tan x फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट प्रूफ नहीं करवाऊंगी, सिर्फ जो पॉइंट्स है वही करवाऊंगी। सो यहाँ पर देखो वैसे कंप्लीट प्रूफ हो ही जाएगा। f ऑफ x हमारे पास क्या है भाई, tan x है, और tan x को हम क्या राइट कर सकते हैं, sin x बाय cos x, और ये हमारे पास कैसा फंक्शन बन गया, एक रैशनल फंक्शन बन गया, जिसमें हमारे पास p ऑफ x की वैल्यू क्या है भाई, sin x आप मान सकते हो, और q ऑफ x हमारे पास क्या है भाई, cos x। ठीक है, और यहाँ पर cos x हमारा 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन हम ले लेंगे। अब देखो sin x हमारे कैसा भाई, कॉन्टिन्यूअस है, sin x
इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, जो कि हम प्रूफ कर चुके हैं। अगर आप प्रूफ करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। प्रूफ किस तरीके से करना है, सी प्लस एच जो मेथड हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था वही मेथड हमें यहाँ पर यूज करना है। सिमिलरली आपको कॉस के लिए प्रूफ करना है, कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सी, ये दोनों चीजें आपको प्रूव कर देनी है। ठीक है, एग्जाम्पल में ही हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है। फिर हम अप्लाई करेंगे क्या, एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी। एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से हम क्या राइट कर सकते हैं, इफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड क्यू ऑफ एक्स हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है। इसको हमने क्या मान लिया कि ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। जो हमारे पास कंडीशन आती है जिस पर ये हमारे पास 0 π/2 वाली, उसको हम माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन आ जाएगी। उसके बाद P ऑफ x बाई Q ऑफ x हमारे पास एल्जेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी की हेल्प से कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा यहाँ पर आप कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का भी यूज कर सकते हो इस चीज को प्रूव करने के लिए, बट बेस्ट ये रहेगा, ये थोड़ा इजी पड़ता है। अब देखो एग्जांपल नंबर 19 हमारे पास है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equals to sin x square is continuous। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब देखो यहाँ पर हम दो अलग फंक्शंस का यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सभी को पता है हमारे पास sin x कैसा है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। और एक्स स्क्वायर भी हमारे पास कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये कभी राइट नहीं करना, क्योंकि देखो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व कर कर चुके हैं और इसको भी, ये दोनों ही हमारे एग्जाम्पल हो चुके हैं ऑलरेडी, जो हमने कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पर हम ये यूज नहीं करेंगे बाय एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल मान लिया रैंडम, 3 एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल में ये हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ किया था, तो एग्जाम में आपको ये राइट नहीं करना है। बाय एग्जाम्पल 3 वी नो दैट sin x is continuous, don't use, just use we know that sin x is continuous function। सिमिलर यूज करेंगे we know that x square is continuous function। क्लियर है, दोनों हमने क्या यूज कर लिए कि ये दोनों कॉन्टिन्यूस है और ये चीज हमें पता भी है। अगर आपको प्रॉपर पता है कि ये चीज प्रूव्ड है तभी आप इसका यूज करना, अगर नहीं पता तो आप इसको यूज कभी मत करना। सो ये दोनों हमारे प्रूफ हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लूं h ऑफ x मैंने ले लिया, मान लिया साइन फंक्शन, और g ऑफ x मैंने यहाँ पर ले लिया x स्क्वायर। अब देखो दोनों ही फंक्शन हमारे कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस हैं। तो यहाँ पर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, इफ h एंड g कॉन्टिन्यूस, अगर हम इनका कॉम्पोजिशन ले तो वो भी कैसा होगा भाई, कॉन्टिन्यूस होगा। इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। अब देखो अगर हम यहाँ पर निकाल रहे हैं h ऑफ g, तो g की g ऑफ h हमें निकालना पड़ेगा शायद, g ऑफ h, तब हमारे पास सेम फंक्शन बनेगा। सो h की वैल्यू पुट करेंगे, g एज इट इज, जो कि हमारे पास अभी sin x, अब x की जगह पर अगर हम sin x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, नहीं h ऑफ g ही निकलेगा। अब यहाँ पर देखो h हमारा एज इट इज रहेगा, g फंक्शन यूज करेंगे x स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, h फंक्शन में हमें x की जगह पर क्या यूज करना है, x स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन x की जगह पर x का स्क्वायर। अब देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, तो ये चीज आपको चेक जरूर करनी है कि h ऑफ g से हमारा फंक्शन क्रिएट करा है या फिर g ऑफ h से। तो ये हमारा बन रहा है h ऑफ g से। सो देखो इफ h एंड h ऑफ x ला लो आप, h of x is continuous and g of x is also continuous at c। दोनों किस पर कॉन्टिन्यूस है भाई, c पर कॉन्टिन्यूस है। देन h of g of x is also continuous
एट सी, ये भी हमारा कैसा हो जाएगा भाई, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और ये हमारे पास थ्योरम होती है जो कि आपको इस एग्जाम्पल से जस्ट पहले मिल जाएगी कि ये हमारे पास थ्योरम है। इस तरीके से ये आपको याद रखनी है, कई एग्जाम्पल में या फिर कई क्वेश्चन में इसका यूज होगा। सो यहाँ पर कॉम्पोजिशन की हेल्प से जो हमारा फंक्शन है कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस। तो जब भी आप चेक कर रहे हो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करो जिसमें आपको फंक्शन अगर ऐसा मिल रहा है जो कॉम्पोजिशन की हेल्प से बन सकता है, तो वहां पर आप इस थ्योरम का यूज कर सकते हो। अब देखो एग्जांपल नंबर 20 हमें गिवन है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस x प्लस मॉडुलस ऑफ x वेयर x इज रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें प्रूफ करना है कि ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट हमारे पास मेथड क्या है, आप इसको पीस वाइज में कन्वर्ट कर लो मॉडुलस ऑफ एक्स की हेल्प से, बट वो बहुत लेंथी पड़ेगा और बहुत डिफिकल्ट भी पड़ेगा। लेंथी क्यों होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको इस मॉडुलस को रिडिफाइन करना पड़ेगा, फिर इस मॉडुलस को आप रिडिफाइन करोगे, फिर आपको केस बनाने पड़ेंगे, फिर केस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सी, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल्स में किया। बट अगर आप इसी क्वेश्चन को, इस फंक्शन को कॉम्पोजिशन की हेल्प से सॉल्व करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो दो मॉडुलस हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम इसको कॉम्पोजिशन फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब देखो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमें गिवन है। मान लो जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, जो अंदर वाला पार्ट है वो हमें जी ऑफ एक्स गिवन है, इसको हमने ऐसे मान लिया, और एच ऑफ एक्स मान लिया, हमें क्या गिवन है भी, मॉडुलस ऑफ एक्स गिवन है। अब देखो अगर हम निकालें एच ऑफ जी, एच ऑफ जी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ये वाला फंक्शन एज इट इज। यहाँ पर देखो एच ऑफ जी ऑफ एक्स, सबसे पहले एच एज इट इज, जी की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एच फंक्शन में x की जगह पर इस वैल्यू को पुट करना है, और h फंक्शन हमें ये गिवन है, तो h ऑफ g ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ x की जगह पर इस वैल्यू को 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ x, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये वैल्यू और ये फंक्शन हमारे पास बिल्कुल सेम है, एंड वी नो दैट ये दोनों ही फंक्शन कैसे हैं भी, कॉन्टिन्यूअस है। 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है और ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस होता है और पॉलिनोमियल भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी के अकॉर्डिंग दिस प्लस दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि अगर p कॉन्टिन्यूअस है, q कॉन्टिन्यूअस है, तो p प्लस q फंक्शन भी कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हमारा फंक्शन कैसा होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस होता है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ x इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस एट सी, ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस है। ये हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं, और बाय डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमारे पास कैसा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अगर दोनों ही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं, इट मीन्स अगर हम इनका कॉम्पोजिशन लेते हैं, एच ऑफ जी इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। बाय कॉम्पोजिशन इनका जो हमारे पास कॉम्पोजिशन फंक्शन बनेगा वो भी कैसा हो जाएगा, बाय थ्योरम कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, और ये फंक्शन हमारे पास क्या है भी, एफ ऑफ एक्स है। इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूअस है, तो एफ ऑफ एक्स हमारा कैसा हो गया, ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, और यही हमें प्रूव करना था। और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 5.1 उसके सभी एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं। फिर भी अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।